नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, माल्फिजियन कॉर्पुसल्स, जिसमें आगे हमारे पास माल्फिजियन कॉर्पुसल्स और रीनल ट्यूबल। माल्फिजियन कॉर्पुसल्स के आगे ग्लोमुलस और बाउमेन कैप्सूल आ जाता है। रीनल ट्यूबल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लोमुरुलस आ जाता है। ग्लोमुरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एक फॉर्म्ड होती हैं बाय एफरेंट आर्ट्रियोल और फाइन ब्रांच ऑफ क्या है? आर्ट्रियोल। ये क्या है? फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी की। और ब्लड जो है फ्रॉम द ग्लोमुरुलस कैरी किया जाता है अबे बाय एन एफरेंट आर्ट्रियोल। तो रीनल ट्यूबल जो है, रीनल ट्यूबल इसमें क्या करती है? रीनल ट्यूबल जो है शुरुआत करती है बिगिंस विद द डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूबल जो है वो शुरू होती है विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। जो इनक्लोज होता है, बाउमेन कैप्सूल जो है ये इनक्लोज होता है ग्लोमुरुलस में। बाउमेन कैप्सूल जो है इनक्लोज होता है किसमें? ग्लोमुरुलस में। तो अभी बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमुरुलस, इन दोनों को अगर हम साथ में मिला दें तो ये क्या है? पूरा स्ट्रक्चर माल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पुसल। तो ट्यूबल जो है वो लगातार फर्दर जो है क्या करती है? एक हाईली कर्ल्ड नेटवर्क बना देती है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल बोलते हैं। और हेयर पिन शेप्ड हिनल लूप जो है नेक्स्ट पार्ट है ट्यूबल का, जिसमें असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होती है। असेंडिंग लिम्ब जो है वो लगातार क्या करती है? एज अनदर हाईली कर्ल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसको हम बोलते हैं क्या बनाती है? लगातार क्या बनाती है? एक अनदर हाईली कर्ल्ड ट्यूबुलर रीजन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, DCT। अभी ये जो DCT है, DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन जो है ये ओपन होते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। मैनी ऑफ विच, इनमें से बहुत सारे जो है कवर होते हैं और ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में। कॉनिकल शेप जो हाइलम है ना किडनी का, उसमें ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं थ्रू अ मेडुलरी पिरामिड्स इन अ कैलिसिस। ओके, तो ये जो माल्फिजियन कॉर्पुसल्स हैं, PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल है, DCT है नेफ्रॉन के अंदर, ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं? कॉर्टिकल रीजन, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में। जबकि लूप हैनल की जो लूप ऑफ हैनल जो है डिप होती है मेडुला में। ज़्यादातर नेफ्रॉन जो है उसमें लूप ऑफ हैनल जो है बहुत छोटी होती है और एक्सटेंड होती है ओनली वेरी लिटल इनटू मेडुला। और ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। और कुछ नेफ्रॉन्स में क्या होता है? जो हैंडल वाली लूप है ये बहुत बड़ी होती है और ये क्या करती है? मेडुला के अंदर डीप तक जाती है, और ऐसे मेडुला को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इमर्जिंग होते हैं फ्रॉम ग्लोमुरुलस और बनाते हैं एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूबल, जिसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और एक मिंट वेसल का नेटवर्क होता है जो एक दूसरे के पैरेलल जो है रन पैरेलल टू द हेनल लूप, और क्या बनाता है? यू शेप्ड वैसा रेक्टा बनाता है। वैसा रेक्टा जो है ये एब्सेंट होता है और हाईली रिड्यूस्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। वो नेफ्रॉन्स जिनमें हैनल लूप बहुत ज़्यादा छोटी होती है और बहुत लिटिल एक्सटेंड होती है मेडुला में, उनकी बात कर रही हैं। और वैसा रेक्टम एक एक्सटेंशन है पेरीट्यूबुलर कैविटी की, जो रन करती है अलोंग द लेंथ ऑफ जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन ओनली। जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन कौन से थे? जिनमें लूप ऑफ हैनल जो है बहुत लंबी होती थी और रन डीप इनटू मेडुला। क्लियर है ये सारा? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक जो है फिनिश होता है।